स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। हमें क्या करना है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। दिस जो हमें एफ दे रखा है, हमें यहाँ से फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। और हमें यहाँ ऑन द इंटरवल्स क्या दे रखा है, 0, 3। और ये कैसे ब्रैकेट हैं, क्लोज ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे और इंटरवल्स भी गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हमें एफ दे रखा है, तो कुछ भी हमें फाइंड करना है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो फंक्शन है उससे पहले डिफ्रेंशिएट करो। तो ये फंक्शन हमें है दे रखा है, तो पहले एफ डैश फाइंड करेंगे। तो जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, तो पावर जब आगे आएगी 4 3 12 और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, फिर 3 कि आगे आके मल्टीप्लाई होगी, तो 3 8 24, एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस 2 आगे आ जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा 24, और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -48, और x का बनेगा 1 और प्लस 0, 25 0 बनेगा। तो f डैश x हमारे पास क्या निकल का है, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस के 48। अब हमें क्या करना है, पुट करना है f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ आएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 12 आ रहा है तो x क्यूब बचा। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर 2x, और ये कितने टाइम्स जाएगा, -4। अब ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो 0 बन जाएगा। तो क्या बचे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और -4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो x माइनस 2 बचा। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसे अलग अलग हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इधर माइनस में इधर प्लस में, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2। तो ये क्या है, नॉट रियल, ये रियल, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, नॉट रियल, हम इसे लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, इंटरवल्स हमें दे रखे हैं 0 0 2 और 3, ठीक है ना, इसके बीच में 2 ही हमारे पास आ रहा है, 0 2 3, -2 तो नॉट रियल, हम ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है x की। तो अब x की वैल्यू ये आने के बाद f(x) के अंदर पुट करना है। f(x) हमें दे रखा है, ये वैल्यू f(x) के अंदर पुट करेंगे, तो 3x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस 25। पहले हम पुट करते हैं यहाँ 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 ही बन जाएगा, 12 0 स्क्वायर माइनस 48 0 और प्लस 25। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये तो सब 0 हो गया, क्या बचा 25 आया सिर्फ। अब उसके बाद हम 2 पुट करेंगे f(x) के अंदर, तो f(x) हमारे पास ये है, तो हम 2 पुट करते हैं 3, 2 का जो है वो पावर क्या है 4 आ गई, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 8, और यहाँ 2 की पावर क्यूब आ गई है, प्लस 12 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 और प्लस 25। जब इसे हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ करते हैं तो हमारे पास यहाँ 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 16, फिर यहाँ माइनस के 8, और यहाँ आएगा इसके क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 12 इंटू 4, और यहाँ 40 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, ये आया। तो अब इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई जब 16 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 48 8 8 जा 64, और फिर 12 4 जा 48, और 48 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस के 96 प्लस 25, 48 और 48 को ऐड करेंगे 96 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 60 माइनस 64 और प्लस 25। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 39। अब हमें क्या पुट करना है, f(x) के अंदर 3 पुट करना है, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस 25। यहाँ हम क्या पुट करना है 3, तो 3 और 3 की क्या पावर 4 है, -8 3 क्यूब
प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 और प्लस 25। तो जब इसे हम टोटल को यहाँ पावर इसकी ओपन कर लेंगे और 3 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 243। यहाँ करेंगे तो 216, यहाँ करेंगे तो 108। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास आएगा 144 और प्लस 25 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ से फिर उसके बाद जो पावर हैं ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 376। जो सब्ट्रैक्ट करके हमने आया इसे थोड़ा और सोल्व आउट करके वो हमें ये मिला। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है, क्या आ गया 16 आ गया। तो अब इसमें देखो कि सम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 25 है, माइनस के 39 है या 16 है। कौन सी सम में ज़्यादा वैल्यू है, 25 वैल्यू ज़्यादा है सम में। तो वो जो 25 वैल्यू तीनों नंबर में वो नंबर सम में ज़्यादा है तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है 25। अब इससे बिल्कुल अपोजिट, वो सम में ज़्यादा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सम में कम। तो सम में कम क्या है, माइनस के 39। तो माइनस के 39 जो होगी वो मिनिमम वैल्यू हो गई है, माइनस के 39। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।